ये दालें आपकी तबीयत खराब करेंगी, आपका इम्यून सिस्टम रीअरेंज कर देंगी, तो थोड़े अरसे के लिए इनसे किनारा कशी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अगर आपको दालें, चने, लोबिया, ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती हैं तो किस केस में ये परेशानी की बात है और किस केस में परेशानी की बात नहीं है, परेशानी कितनी सूरतों की हो सकती है, परेशानी का हल क्या है, और अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो किस तरह अवॉइड करना चाहिए, और अगर इसको पकाना है तो किस तरह पकाना चाहिए। दालें, फाइबर, खाली दालें नहीं, दालें आपके पास हाई फाइबर जिसमें आपके पास हरी सब्जियां आ जाती हैं, चने आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, ये चीज़ें अगर आपको हजम नहीं होती हैं तो दो चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। या आपको उसमें मौजूद लेक्टिन से प्रॉब्लम हो रही है या आपको उसमें मौजूद फाइबर से प्रॉब्लम हो रही है। अगर फाइबर से प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब है आपको सीबो है, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंत जो है उसमें बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ ज्यादा है, जिसकी वजह से खाना वहां हजम होने की जगह फर्मेंट होना शुरू हो गया। 90% खाने की डाइजेशन छोटी आंत में होती है, वहां फर्मेंटेशन नहीं होती, फर्मेंटेशन बड़ी आंत में होती है और होनी चाहिए। जब वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हाजमे की जगह फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो दाल सब्जियां खाते हैं इनको ब्लोटिंग होती है। दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपके पास ये हो सकता है कि लेक्टिन से आपको सेंसिटिविटी है। लेक्टिन आपके पास प्लांट्स में मौजूद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कुदरती तौर पर उनके डिफेंस के लिए बने हुए हैं। अब किसी जानवर पे आप अटैक करेंगे तो वो तो आपको हाथ मार के अपने आप पर अटैक करने से छोड़ेगा, हर चीज का डिफेंस मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया हुआ है। पौधे पे जब आप अटैक करेंगे तो पौधे ने अपने अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कंपाउंड्स रखे हुए हैं जो आपके जिस्म में जाके आपको तंग करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा, ताकि आइंदा आप उसको ना खाएं। इसको लेक्टिन कहते हैं आसान लफ्जों में। अब कुछ लोगों को लेक्टिन सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोगों को लेक्टिन सेंसिटिविटी नहीं होती है। जिन लोगों को लेक्टिन से सेंसिटिविटी होती है उनके ब्लड में जाके ये लेक्टिन्स जो हैं शुगर मॉलिक्यूल्स ढूंढते हैं, ठीक है, वो कुछ नेचुरल शुगर मॉलिक्यूल्स भी जो आपके ब्लड में प्रेजेंट हैं, जो आपकी एंटीबॉडीज का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, आपकी आंतों की सेल्स, जो आंतों की लाइनिंग है उसके सेल्स ढूंढते हैं, उसके साथ ही जाकर अटैच होकर उसको, उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत जिसके साथ वो आपकी बॉडी के दिफा सिस्टम और इम्यून सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं और उनको तोड़ देते हैं। जब इनको तोड़ेंगे तो या तो की लाइनिंग के सेल्स को अगर आपके पास तोड़ेंगे तो आपके पास लीकी गट होगा, आपके पास इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, आपके पास हाजमे का प्रॉब्लम होगा, आपके पास वेट गेन होगा, आपके पास फूड पॉइजनिंग होगी। और ये सारे सिम्टम्स वेट गेन से लेके, फूड पॉइजनिंग से लेके, खाने के बाद किसी नोजिया वॉमिटिंग से लेके और आगे जाके लीकी गट से लेके, यानी आपको ब्रेन फॉग हो रही है, खाने के बाद हैवी फील हो रहा है, जोड़ों में आपको दर्दें शुरू हो रही हैं, और आखिरकार ऑटोइम्यून डिजीज से लेके सब सिर्फ इस लेक्टिन सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। अब ये सिर्फ आपके सिम्टम्स डिसाइड कर सकते हैं कि लेक्टिन सेंसिटिविटी संगीन है या नहीं संगीन है। जिन केसेस में संगीन नहीं है, आपके लिए एक बेहतरीन टोटका ये है कि आप अपनी दालों को एक तो सख्त, आप लोबिया और चना छोड़ दें, स्मॉल पतली, कम कंपैरेटिवली कम लेक्टिन वाली दालों को, जैसे मसूर की दाल हो गई बिना छिलके वाली, ठीक है, उसको आप इस तरह, क्योंकि बिना छिलके से फाइबर कम हो जाता है, उसको आपने रात को पानी में और 1 टेबलस्पून 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर में भिगो देना है और सुबह उसको प्रेशर कुकर में पकाना है। प्रेशर कुकर तकरीबन आधे लेक्टिन्स को इनएक्टिवेट कर देता है। आप चाहें तो मेरा एप्पल साइडर विनेगर वो 100% रॉ है, ऑर्गेनिक है, अनफिल्टर्ड है, विद मदर है, वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इसके अलावा अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम नहीं जाता, फिर कोई हल नहीं है, आपको दालें छोड़नी पड़ेंगी कुछ अरसे के लिए, और इसको गट क्लेंजिंग कहते हैं। इस गट क्लेंजिंग प्रोग्राम में आपको 3 महीने से 6 महीने तक रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि जो आंतों के सेल्स हैं उसकी जो लाइनिंग है उसको हील होना शुरू होने में 90 दिन लगते हैं, जिसे 3 महीने का एक अरसा होता है। 6 महीने के बाद फिर आप लो फाइबर वाली दालें अपनी डाइट्स में इंक्लूड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हाई फाइबर पे जाएंगे, लेकिन कुक हमेशा उसको प्रेशर कुकर में करेंगे। अदरवाइज ये दालें आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगी जिन लोगों को लेक्टिन सेंसिटिविटी है। ये दालें आपकी तबीयत खराब करेंगी, आपका इम्यून सिस्टम रीअरेंज कर देंगी, तो थोड़े अरसे के लिए इनसे किनारा कशी ठीक है। थोड़े अरसे के लिए मीट बेस्ड डाइट के ऊपर आ जाए, अंडों के ऊपर आ जाए। और इस केस में आप दालों के साथ साथ नट्स भी अवॉइड करेंगे, खास करके काजू और मूंगफली, इसमें बहुत ज्यादा लेक्टिन्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।